बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भगत समाज की जय, नगर बस्ती की जय। साहिब का नाम सुंदरगिरी साहेब की जय, उनके माता पिता की जय, उनके गुरु गोविंद की जय। विश्व वंदनीय श्री सदगुरु कबीर साहिब के पावन चरणों में साहिब बंदगी, मंच पर सभी संतगण के पावन चरणों में तेरे बार साहिब बंदगी, जो भी भक्तजन माता जन सभी को मेरी तेरे बार साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। सदगुरु कबीर साहब अपने जीवन काल में देश विदेश से हो फिरा, गांव गांव की खोर, ऐसा जेरा ना मिले लह पटक पछोर। सदगुरु कबीर साहब अपने ज्ञान की जोत उस समय शहर शहर गली गली मोहल्ले सभी जगह अपने ज्ञान का प्रचार करने के लिए गए, लेकिन उन्होंने देखा ऐसा कोई जिज्ञासु नहीं मिल रहा जो कि उनकी सत्य बात को समझे, बूझे और जाने और चले। जो भी सदगुरु कबीर साहब की वाणियों पर उनको सुनेगा, समझेगा, सोचेगा, विचारेगा, चिंतन करेगा, चलने की कोशिश करेगा, तो जिस ऊर्जा की बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तो वो ऊर्जा हमारे अंदर महसूस होने लगेगी। लेकिन कारण यह है कि हम उन बातों पर अमल नहीं कर रहे, चलने की कोशिश नहीं कर रहे, उस पर चिंतन नहीं कर रहे, इसलिए जो भक्ति की ऊर्जा हमको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। उसमें ना तो गुरु की कमी है, ना सदगुरु की कमी है, हमारी अपनी कमी है। गुरु ने मार्ग बताया, सत्य मार्ग का, भक्ति मार्ग का, प्रेम मार्ग का, लेकिन उस मार्ग पर हम चल नहीं रहे, क्योंकि गुरु कहता है पूरब चलो और हम पश्चिम चले जाते हैं, तो गुरु का आदेश का पालन कहाँ हुआ? गुरु मर्यादा कहाँ रही? गुरु मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, गुरु के पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे, तो गुरु तो वो ऊर्जा है जो गुरु के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में कोई भी दुख नहीं आता है। लेकिन आता जब ही है जब उसके मन में दुविधा होती है, क्योंकि गुरु का मार्ग तो जो चले हैं उन्होंने वो पावर ऊर्जा पाई है। मीराबाई चली, धनी धर्मदास साहेब चले, गरीबदास चले, घीसा साहब चले, और बहुत से संत और भक्त गुरु के मार्ग पर चले, तो उनको वो ज्ञान ऊर्जा मिली। लेकिन हम गुरु के आदेश का, माता पिता के आदेश का पालन नहीं कर रहे, उनका सम्मान नहीं कर रहे, उनका बंदगी तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर नहीं चल रहे। गुरु के पद चिन्हों पर चलने का मतलब है गुरु के, जो गुरु ने सत्य मार्ग बताया, भक्ति का मार्ग बताया है, उसके रास्ते पर चलेंगे जब ही हमारा कल्याण हो सकता है। वो गुरु के मार्ग पर नहीं चलेंगे, सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो ज्ञान का बोध जो हमारा खुलने वाला है,
जिसको हम खोजने के लिए बाहर निकले हैं। बाहर तो खोज रहे हैं लेकिन अंदर नहीं खोज रहे। जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भगवान को बाहर ढूंढोगे तो मिलना मुश्किल है। कोई पर्वत में, कोई पानी में, कोई पेड़ में, कोई पौधे में, उस जगह तो हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन गुरु में नहीं ढूंढ रहे, माता पिता में नहीं ढूंढ रहे, सत्य को नहीं ढूंढ रहे, मन को निर्मल नहीं कर रहे, तो भगवान हमको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। जैसे गंगा नीर, गंगा के जल में जीव जंतु भी रहते हैं, मरे हुए पशु भी रहते हैं, और हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसमें शरीर छूट जाता, अपने माता पिता को ले जाकर उसमें भस्मी करके भी डालते हैं। लेकिन फिर भी हम उस पानी को स्वस्थ मानते हैं, अपने घर लाते हैं, पूजा पाठ में काम लेते हैं, अन्य रिद्धि सिद्धि में लोग काम लेते हैं। लेकिन सदगुरु कहते हैं जैसे गंगा नीर, गंगा के नीर को तो हम पवित्र मानते हैं, लेकिन अपने मन को पवित्र नहीं कर रहे, अपने मन को चिंतन नहीं कर रहे कि मेरे अंदर क्या विकार है, क्या गंदगी छिपी है, उसको दूर नहीं कर रहे। वो हमारे मन की जो गंदगी है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, निंदा है, चुगली है, बेईमानी है, इसको हम दूर नहीं कर रहे। जब इसको दूर नहीं कर रहे तो हमारा मन निर्मल कैसे हो सकता है? वो मन निर्मल होगा, विकारों से खत्म होगा, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जो भी इस सदगुरु की वाणी पर चलने की कोशिश करेगा, उस पर चिंतन मनन करेगा, तो 100% हरि आपके पीछे पीछे घूमेगा और आपके घर तक आपको दर्शन देने के लिए आ जाएगा। गुरु के रूप में, माता पिता के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में। जैसे कि कोई किसी के घर पर सज्जन व्यक्ति होता है, अधिक पूजा पाठ करता है, माता पिता की सेवा करता है, दीन दुखी सेवा करता है, पास पड़ोसियों से प्रेम से रहता है, उसी व्यक्ति को कहते हैं ये तो व्यक्ति भगवान का रूप लेके हमारे घर आ गया। तो लेकिन लोग चिंता में जी रहे हैं, लेकिन अपने आप को नहीं मर रहे, दूसरे को फूंक रहे हैं, अपने मन के विकारों को नहीं फूंक रहे, तो हमारा मन निर्मल कैसे होगा? हम पल पल मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, रोज शमशान घाट जाते हैं, मुर्दे फूंकते हैं, लेकिन हम अपने विकारों को नहीं फूंक रहे, तो विकारों की राख कैसे होगी? इसीलिए जब मन को मार गगन चढ़ जाई, सदगुरु कहते हैं मन को मार गगन चढ़ जाई। हम यहाँ अपने मन को नहीं मार रहे, अपने मन को पाल रहे हैं। कोई जाति के अहंकार में, कोई धर्म के अहंकार में, कोई ज्ञान के अहंकार में, कोई भजन के अहंकार में, कोई वेशभूषा के अहंकार में, कोई पंथ और धर्म के अहंकार में। लेकिन सदगुरु कहते हैं यहाँ मन को मारने की बात। मन, हम विकारों से मन को मार देंगे तो जो मन हमारा दुश्मन है वो कल हमारा दोस्त बन सकता है। उसी मन से हम किसी की सेवा कर सकते हैं, अच्छे विचार बोल सकते हैं उसके लिए, जिससे कल हम घृणा करते थे। लेकिन हम अपने मन को
देख ही नहीं रहे, संसार को देख रहे हैं, अपने आप को नहीं देख रहे कि मैं किस लिए आया, किस लिए मैंने संत भेष लिया, किस लिए मैं गुरु की शरण में गया, किस खोज में मैं निकला। जिसको सद्गुरु कहते हैं मन तो पंछी भया उड़ के चला आकाश, उड़ा ना उड़ सका गिरा माया के पास। कोई भी सज्जन किसी साधु संत के पास, गुरु के पास गया कि मुझे भगवान की खोज करनी है, कुछ तो उसने समय ध्यान साधना किया, उसके बाद वो विकारों की दुनिया में फंस गया, तो उसी को सद्गुरु कहते हैं उड़ा न उड़ सका गिरा माया के पास। कोई सन्यासी भगवान की खोज में, सद्गुरु की खोज में, ज्ञान की खोज में घर छोड़ा, संपत्ति छोड़ा, पत्नी छोड़ा, लेकिन कुछ उड़ने की कोशिश की, लेकिन जाने के बाद फिर उसी माया के पास जाके गिर गया। दान दक्षिणा कम मिली तो झगड़ा कर लिया, रोटी समय से न मिली तो घर शिष्य से झगड़ा कर लिया, गुरु ने गद्दी नहीं दी तो गुरु से झगड़ा कर लिया। तो व्यक्ति लौट फिर के वहीं पर गिर जाता जहाँ से चलता है। लेकिन अगर हम उड़ने की कोशिश करते हैं, उड़ नहीं पाते, गिर माया के पास ही रहते हैं। तो माया क्या है? एक तो माया जो विकारों से कमाई जाती है, बुरी आदतों से कमाई जाती है, वो माया है। और जो अपने खून पसीने से कमाई जाती है, मेहनत करके कमाई जाती है, वो धन है। तो सतगुरु कहते हैं माया से दूर रहो, धन से नहीं। धन चाहे जितना चाहे उतना कमाओ, लेकिन माया नहीं। माया कमाएंगे तो हम माता पिता को भूल जाएंगे, गुरु को भूल जाएंगे, पड़ोसी को भूल जाएंगे, भाई को भूल जाएंगे। जैसे कि महाभारत में पांचों पंडा और कौरव भूल गए थे, ऐसे ही हम भी भूल जाएंगे। लेकिन राम नहीं भूले थे। राम ने माया को त्याग दिया और माता पिता के आदेश का पालन किया। हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण सुनते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। राम भगवान ने केवल माता पिता के आदेश का पालन करने के लिए पूरा राजपाट त्याग दिया। आज उनको अमर तत्व की प्राप्ति हुई। भरत उनसे भी ज़्यादा त्यागी निकले, उन्होंने राजपाट को हाथ नहीं लगाया। अगर ऐसे बनेंगे तो हमारे अंदर वो एनर्जी आ सकती है। आजकल तो हम सत्य की खोज नहीं कर रहे। सत्य की खोज नहीं कर रहे तो सद्गुरु की पावर ऊर्जा कैसे मिल सकती है? हम विकारों की खोज कर रहे हैं, माया की खोज कर रहे हैं, पड़ोसी की खोज कर रहे हैं, अपनी खोज नहीं कर रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं अपनी खोज करना है, अपना ज्ञान, अपना चिंतन। हम अपना चिंतन करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, अध्ययन करेंगे, जब ही हमारी अनुभूति ज्ञान प्राप्त होएगा। और हम महापुरुषों की वाणी गाएंगे, उनकी और उन पर नहीं चलेंगे तो हमारा जो अनुभूति ज्ञान है वो हमारे अंदर प्रकट नहीं हो सकता। और जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते सबघट मेरे साइया सोनी सहज न कोए, बलिहारी वाघट की जहाँ प्रगट होए। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं सभी जीव आत्मा के अंदर वो परमात्मा का अंश बैठा है, विद्यमान है, जो बोल रहा है, डोल रहा है, खा रहा, पी रहा, चल रहा है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं बलिहारी उसकी है जिसने उसको प्रकट कर लिया। खाना पीना सो जाना ये तो सब पशु काज है। पशु भी कर रहा, वो भी भोजन खाता है, हम भी खाते हैं। लेकिन मनुष्य होने के बाद कुछ लोग पशु से भी ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं। पशु तो बेचारा खेती नहीं कर सकता,
तो दूसरे के खेत में जाकर घास चर लेता है। हमारे तो हम मजदूरी कर सकते हैं, खरीद के खा सकते हैं। तो व्यक्ति ऐसा ना कर दूसरे के पड़ोसी के घर का चोरी कर लेता है, उसके खेत का चोरी कर लेता है, वो जाके भगवान से मांगता है तो भगवान कैसे देगा? कोई भी भगवान कर्म सिद्धांत के से ही हमको दे सकता है। हम कर्म करेंगे जब ही हमको कुछ मिल सकता है, मजदूरी करेंगे जब ही हमको मालिक पैसा देगा, और मजदूरी नहीं करेंगे कोई भी मालिक हमको पैसा नहीं दे सकता। जैसे कि किसान होता है, किसान खेती करता है, उसमें जो घास फूस होती है खुरपी से नहराकर उसको साफ कर देता है, वो खेती उसकी अच्छी होती है। हमसे ज़्यादा ज्ञानी तो किसान है। सद्गुरु कहते हैं ऐसे ही हमारे हृदय रूपी एक खेत है, इसमें विकार रूपी घास जम जाती है, काम की, क्रोध की, लोभ की, निंदा की, चुगली की, बेईमानी की। लेकिन विवेक रूपी खुरपी से, सत्संग रूपी खुरपी से, भक्ति रूपी खुरपी से हम उसको साफ नहीं कर पाते। और जब हम अपने मन को साफ नहीं करेंगे तो भक्ति रूपी खेती हमारे हृदय में कैसे लहराएगी? और खेती नहीं लहराएगी तो उस खेती का हम फल कैसे खाएंगे? वो फल नहीं खाएंगे तो हम अमर तत्व को क्या प्राप्त करेंगे? आत्मा बोध क्या करेंगे? इसलिए अपने जीवन में जैसे किसान अपने खेत में से घर पात जो भी घास होती है निकाल देता है, और जो भी उसको दवा लगानी होती है लगाता है, अपनी खेती की सुरक्षा करता है। ऐसे ही अगर हम अपनी भक्ति की सुरक्षा करेंगे तो जैसे किसान अपनी खेती को घर ले आता है फसल होने के बाद, ऐसे ही हमारे अंदर भी वो परमात्मा रूपी शक्ति हमारे अंदर आ सकती है। जो भी सद्गुरु के सिद्धांत पे चलेगा उसको वो एनर्जी जरूर मिलेगी। क्योंकि कारण क्या है? जैसे सूर्य सभी को प्रकाश देता है, सूर्य की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चोर हो, बदमाश हो, सबको प्रकाश बराबर देता है। ठंड का मौसम है, इस समय धूप अच्छी लगती है, और कोई व्यक्ति अपने कमरे के अंदर बैठा रहे तो उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा और उसको ठंड लगती रहेगी। अगर सूर्य का प्रकाश लेना है तो हमें मकान से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ऐसे ही सद्गुरु भी सबको, गुरु भी सबको अपनी शक्ति बराबर दे रहा है। लेकिन कारण क्या है कि हम अपनी विकारों की कोठरी में बैठे हैं। तो विकारों की कोठरी में बैठे हैं, वो विकारों की कोठरी में बैठने के बाद हमने फाटक बंद कर लिए हैं, तो वहां सद्गुरु की कृपा, गुरु की कृपा का प्रकाश कैसे जाएगा? हमने अपने ज्ञान के फाटक खोले ही नहीं, विकारों की खिड़की खोली ही नहीं, उसमें विकारों के ताले लगा रखे हैं, तो गुरु कृपा, सद्गुरु कृपा, माता पिता की कृपा कैसे आएगी? हम भगवान के पैर छूते हैं, मूर्ति के पैर छूते हैं, लेकिन गुरु और माता पिता के पैर छूने में शर्म लगती है। तो हम भगवान के आगे कितने भी घंटी बजाएंगे, भगवान भी जब ही आशीर्वाद देगा जब माता पिता की सेवा करेंगे, गुरु सेवा करेंगे, तो भगवान भी आशीर्वाद दे सकता है। लोग मंदिर में घंटी बजाते हैं लेकिन अपने हृदय की घंटी नहीं बजाते। जो उसके हृदय की घंटी बजेगी तो विकारों की जो आवाज़ है वो कट हो जाएगी और ज्ञान की धुन बजने लगेगी। ज्ञान की धुन बजाने के लिए अपने अंदर ज्ञान की घंटी बजाना पड़ेगा, भक्ति की घंटी बजाना पड़ेगा, वो माता पिता की सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा, ये सब करना पड़ेगा। जब ही हमारे हृदय में ज्ञान की घंटी बजेगी, जिसको मीराबाई कहती है
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो ऐसी लगन वो आदमी के अंदर आई जिसको मीराबाई को लोगों ने जहर भी दिया, अनेकों उसको माता पिता उसके पड़ोसियों ने मारने का सोचा, लेकिन मीराबाई ने भक्ति नहीं छोड़ी। गुरु भक्त बनी, संत रविदास जी की शिष्य बनी। सतगुरु कबीर साहब ही एक बार संत मंडली के साथ राजस्थान गए थे भ्रमण में, तो जहाँ मीराबाई पूजा पाठ करती थी, पास में आम का बगीचा था, वहीं संत मंडली ने पड़ाव डाल दिया और सतगुरु कबीर साहब संत रविदास जी को आवागमन की चर्चा बता रहे थे कि 3 गुणों की भक्ति करने से मुक्ति नहीं होती। तो ये बात मीराबाई ने सुनी और उसके मन को ठेस लगी कि मेरे भगवानों को ऐसा बोल रहे हैं, ये कहाँ के साधु संत हैं। लेकिन चर्चा सुनने के बाद उस समय मीराबाई विष्णु भगवान की पक्की भक्त थी, वो विष्णु भगवान उनको दर्शन भी देते थे। मंदिर में गई, पूजा पाठ किया, दर्शन हुआ, उन्होंने चर्चा की। उस संत लोग बगीचे में बैठे हैं और वो ऐसे ऐसे कहते हैं कि गुरु के बगैर मुक्ति नहीं होती जब तक गुरु की शरण में नहीं जाते। तो विष्णु भगवान ने कहा, जो संत कहे हैं सत्य कहे हैं, हम ज्ञान दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, संपत्ति दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति हमारे हाथ में नहीं। नरक सुरक दे सकते हैं। तो मीराबाई को फिर आई, सतगुरु कबीर साहब से अर्जी की, मैं शिष्य बनना चाहती हूँ, गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ। तो सतगुरु कबीर साहब ने उसका जाति अहंकार खत्म करने के लिए संत रविदास जी से दीक्षा दिलवाया। और दीक्षा दिलवाने के बाद उसने जब भक्ति की, भक्त तो वो थी पहले से, तो गुरु भक्ति जी की, तो उसे गुरु भक्ति का आनंद मिलने लगा। तो वही उसने वो भजन गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। तो वो लगन हमारे अंदर आएगी भक्ति करने की, तो हमारे अंदर भी वो हम बैठे बैठे उस सद्गुरु की भक्ति में नाचने लगेंगे। संसार क्या कहता, वो सब चिंतन खत्म हो जाएगा। संसार ने तो संतों को पागल कहा है, बाबरा कहा है, मूर्ख कहा है, अज्ञानी कहा है, लेकिन उन्हीं को ही बोध हुआ है जो संसार की परवाह न करते हुए उस परम तत्व में लीन होते हैं और अपनी मस्ती में जीते हैं। उसी को आत्मा बोध होता है, जिसको संसार पागल कहता है। तो पागल भी हमसे बुद्धिजीवी है, हम उसको पागल कहते हैं, लेकिन पागल किसी से झगड़ा नहीं करता, वो अपनी मस्ती में जीता। भूख लगती है तो हाथ फैलाता है या भोजन मांगता है। हम उस पागल से भी गुजर नीचे जा चुके हैं। वो तो केवल अपने पेट के लिए मांगता है और हम तो तिजोरी भरने के लिए मांगते हैं। मांगते हैं, तिजोरी भरते हैं, धन से भरिए माया से नहीं, माया तो साथ नहीं जाएगी। जो हमने खून पसीने से कमाई की है, घर में परिवार में या भक्ति की है, वही हमारे साथ जाएगी। उसी को कहते हैं सत्संग। जो सत्यता की दृष्टि से हमने कार्य किए हैं, भजन किया है, भक्ति किया है, सेवा किया है, वही हमारे संग जाएगा। अनाथा हमारे कोई भी जितनी भौतिक चीज़ें हैं सब यही छूट जाएंगी। जो हम सच्चे मन से किसी को दान पुण्य करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे निस्वार्थ, साधु संत की सेवा करेंगे निस्वार्थ, तो वही हमारे साथ जाएगा। नाता लोग गुरु को भी लालच में बनाते हैं कि गुरु बनाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगा, ज्ञान मिलेगा, धन मिलेगा, बेटा मिलेगा, पुत्र मिलेगा। इस लालच में लोग गुरु बनाते हैं। तो ऐसा ना करें। गुरु के आदेश का पालन करेंगे, माता पिता के आदेश का पालन करेंगे, जब ही हमारे अंदर वो ज्ञान ऊर्जा प्रकट हो सकती है।
लोग गुरु को बदल देते हैं, माता पिता को बदलते हैं, रिश्तेदारों को बदलते हैं, पत्नी को बदलते हैं, पत्नी पति को बदल देती है, लेकिन लोग अपने विचारों को, अपने बुरे कर्मों को नहीं बदलते। तो इसलिए हमारे जीवन में दुख रहता है। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, जब तक हमारा भला नहीं होगा। लोग गुरु को बदलते रहते हैं लेकिन अपने आप को नहीं बदलते, तो गुरु बेचारा क्या करे। इसलिए अपने जीवन में अरे साहब क्यों मान रहे हो उसे? हम जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे, जब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। जैसे समाधि मंदिर पे गेंदे के फूल लगे हैं, देखने में सुंदर हैं, चलेंगे भी ज़्यादा, लेकिन इनके अंदर खुशबू नहीं है। अगर इस देसी गुलाब के फूल होते, ये पूरा आश्रम खुशबू के मारे महक जाता। ऐसे ही लोग अभी क्या भक्ति करते हैं, कहते खुशबू हमारे अंदर प्रकट नहीं हो रही, चलाई नहीं अभी, क्योंकि भक्ति पूर्ण रूप से उन्होंने सत्य भक्ति की नहीं। तो आत्मा रूपी जो खुशबू है वो कहाँ से निकलेगी। इसलिए सत्य रूपी भक्ति करेंगे तो हमारे हृदय में वो ज्ञान की ऊर्जा प्रकट हो जाएगी, जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, हीरा पाया गांठ गठरिया, बार बार बाको क्या खोले। सद्गुरु कहते हैं मन मस्त हुआ तो क्या बोले। अगर आप किसी भजन भक्ति कर रहे हैं, आपका मन मगन है, तो उस भक्ति का अहंकार मत करिए। उस भक्ति का अहंकार करेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह आपकी भक्ति को चुरा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सद्गुरु कहते हैं मन मस्त हुआ तो क्या बोले। तो वहाँ अहंकार के बोल मत बोलो कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, इतना मैं ध्यानी हूँ, इतना ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो ऐसा करने से हमारी भक्ति का विनाश होता है। नॉर्मल तरीके से जीवित रहेंगे जब ही हमारा जीवन सफलता की ओर जाएगा। हीरा पाया गांठ गठरिया, बार बार बाको क्या खोले। तो सद्गुरु कहते हैं जो गुरु रूप ने हीरा दिया है हमको, सत्य का, भक्ति का, सेवा का, करुणा का, प्रेम का, संतोष का, धीर का, विचार का, गुण का, सेवा का, इसको हम अपने हृदय में बांधे रहेंगे और इसका हम पालन करेंगे, तो इन हीरा रूपी शब्दों को कोई भी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार हमारे हृदय में आएगा नहीं, तो चुराएगा कहाँ से। तो सद्गुरु कहते हैं हीरा पाया गांठ गठरिया, बार बार बाको क्या खोले। तो विकारों हमारे हृदय से हम जब त्याग देंगे तो हमारे सत्य रूपी हृदय को कोई चुरा नहीं सकता। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरा भया तो क्या तोले। कोई भी वस्तु हम तोलते हैं, दोनों तरफ भार बराबर हो जाता है, तो उसके ऊपर कितना भी हम तोलेंगे कोई बताएगा, कांटा बताएगा नहीं। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति को नाप तोल के मत करो। किसी गुरु ने कहा कि भाई रोज एक माला करो, तो एक ही माला करके सो जाते हैं। आपका मन है तो 4 माला कर लो, ध्यान करो, सुमरन करो, जब मन करे जब ध्यान में बैठ जाओ, जब मन करे जब सुमरन करो, जब मन करे जब भजन गाओ। तो ऐसा करने से हमारे प्रतिदिन, इसलिए नित्य नियम बनाए जाते हैं। नित्य नियम बनाने से हमारे पूजा पाठ करने की, ध्यान करने की, भजन करने की एक समय के अनुसार याद आ जाता है। इसलिए ही नित्य नियम बनाए जाते हैं और नित्य नियमों के अनुसार ही आदमी समय के अनुसार पूजा पद्धति कर लेता है। सूरत गिलारी भई मत बारी, मदवा पी गए बिन तोले। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं जैसे व्यवहार का एक शराबी होता है, लेकिन कभी कभी इतना पी लेता है, पी के मस्त हो जाता, नाली में गिर जाता है, वो तो संसार का शराबी है। और सद्गुरु ने, गुरु ने तो आपको भक्ति रूपी बनाया है कि भक्ति का रूपी जो मदरा है, इतना सुमरन करो, इतना पाठ करो, इतना ध्यान करो, इतना भजन करो कि उसमें मस्त हो जाओ।
लेकिन ऐसा हम करते नहीं तो सद्गुरु रूपी मस्ती हमारे हृदय में कैसे प्रकट होगी। इससे बढ़िया तो बाहर का शराबी हमसे अच्छा है, कम से कम वो अपनी उस मदरा में मस्त हो जाता है। लेकिन हम सतगुरु की भक्ति में, सतगुरु के ज्ञान में, सतगुरु के सुमरन में मस्त नहीं हो पाते, तो फिर वो मस्ती हमारे हृदय में कैसे आएगी। जो मीराबाई गाती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, वो कैसे आएगा। हम सतगुरु के, गुरु के वचनों पे चल ही नहीं रहे, माता पिता की सेवा कर ही नहीं रहे, गुरु सेवा कर नहीं रहे, साधु संत सेवा कर नहीं रहे, तो हमारे अंदर वो ज्ञानी रूपी फल कैसे लगेंगे। कहत कभी सुनो भी साधो साहेब मिल गए तिल ओले। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं साहेब जो तिल का भार होता है कितना छोटा है, उसमें सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम सदगुरु के मार्ग पर, सदगुरु के रास्ते पर, गुरु के रास्ते पर चल नहीं रहे, तो भाई सदगुरु की वो ज्ञान ऊर्जा हमको कैसे मिलेगी। हम खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाएंगे। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमको जाना कैसे है। आया है सो जाएगा राजा रंग पके, कोई सिंहासन चढ़े चले, कोई बांधे हाथ जंजीर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आया है तो जाएगा। सदगुरु कहते हैं कि जो आया है सभी को जाना, रंग भी जाएगा, राजा भी जाएगा, फकीर भी जाएगा। लेकिन सबके जाने का एक तरीका है। जो सत्य के मार्ग पर चलेगा, भक्ति के मार्ग पर चलेगा, सेवा के मार्ग पर चलेगा, साधु संत गुरु सेवा, माता पिता सेवा करेगा, तो वो व्यक्ति सिंहासन पर बैठकर जाएगा। और जो व्यक्ति बुरे कर्म करेगा, माता पिता को समय से भोजन नहीं देगा, गुरु संत की सेवा नहीं करेगा, छल कपट बेईमानी चोरी गुंडागर्दी अनेकों बुरे कर्म करेगा, तो वह व्यक्ति जंजीरों में बंध के जाएगा, अपने विकारों की काल कोठरी में जाएगा। तो जो भी सत्य व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का हर कोई सम्मान करता है, उसको प्रेम की नज़र से देखता है। और जो व्यक्ति बुरे कर्मों में रहता है तो उसके बच्चे भी उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते। तो संसार ही हमको अच्छी नज़र से नहीं देख रहा, हम बुरे कर्म कर रहे हैं, तो भगवान या सद्गुरु हमको अच्छी नज़र से कैसे देखेगा। जब संसार में हम अच्छे कर्मों से रहेंगे, सभी से प्रेम भाव से रहेंगे, तो सद्गुरु की भी हम पर अच्छी कृपा रहेगी, सद्गुरु हमारे साथ जाएगा, हमको सिंहासन पर बैठा के लेके जाएगा। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि अपने जीवन को ही सत्य में बनाना है। सद्गुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं, कहाँ नरक है कहाँ स्वर्ग है, किसने जाकर देखा, कौन लाया संदेशा। भरी काशी में सद्गुरु कबीर साहब पूछ रहे हैं, लेकिन कोई भी काशी के विद्वान जवाब नहीं दे रहे। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, भाई जो तुम नरक स्वर्ग की बात बताते हो, मरने के बाद पिंड दान करा देते हो, 16 कनागत में माता पिता के नाम से श्राद्ध करते हो या उनके नाम से खीर खिलाते हो, ये उनके पास जाता है या नहीं। तो सद्गुरु कहते हैं अगर माता पिता को खीर खिलाना तो जिंदे जी खिलाओ, तो उनके हृदय से आशीर्वाद निकलेगा। तो व्यक्ति जिंदे जी कोई काम नहीं करना चाहता, मरने के बाद माता पिता को मोक्ष देना चाहता है। तो ये सरासर एक पाखंड है, और ऐसा करने से किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, 16 कनागत का समय होता है। सद्गुरु कबीर साहब एक बार अपने गुरु दरबार में गए रामानंद जी के पास, तो उस समय 16 कनागत का समय था। तो सद्गुरु कबीर साहब ज्ञान चर्चा ज़्यादा करते थे, और जो उनके रामानंद जी के जो और शिष्य थे, कोई ठाकुर पंडित, वो उनसे घृणा करते थे कि कबीर साहब से कोई भी सेवा नहीं कराते, और ये आता है खाली ज्ञान छांट के चला जाता है, खाली ज्ञान की बात बताकर। तो लोग अन्य शिष्य
रामन जी से शिकायत करते थे कबीर साहब का। तो कबीर साहब उस समय गए तो रामानंद जी ने कहा कि आज पितर पक्ष है, अपने पूर्वजों को भोग लगाना है, खीर खिलाना है कि आप जाके दूध लेके आए। तो सदगुरु कबीर साहब ने सोचा कि मैं अपने गुरु को डायरेक्ट बताऊंगा तो इनकी समझ में नहीं आएगा। उन्होंने उनको समझाने के लिए एक उपाय लगाया। तो सदगुरु कबीर साहब कमंडल लेकर काशी में चले गए। जाते जाते देखा तो एक जो सुबह 2-3 घंटा पहले गाय एक मरी थी, उन्होंने देखा गाय मरी है, आसपास से घास उखेड़ी तो गाय के आगे रख दी। रखने के बाद वहां बैठ गए। तो समय हो गया 8 बजा, 10 बजा, 12 बज गया। तो उनके गुरु ने भेजा कि भाई कबीर को बुला के ले गो। कहाँ गया? उनको दूध लेने के लिए भेजे थे। पूर्वजों को भोग लगाने का समय हो गया, दूध लेके नहीं आए। तो अन्य शिष्य गए कबीर साहब को ढूंढते ढूंढते। तो उन्होंने कहा भाई कबीर क्या कर रहे हैं? कि देखो क्या कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, गाय उठेगी चारा खाएगी तो मैं दूध लेके लेके आऊँगा। तो शिष्य गुस्से में गए, कहे कि आपने गुरुजी कैसे आदमी को भेज दिया, वो तो पागल है, मरी गाय के आगे बैठा है, वो कह रहा है कि गाय उठेगी चारा खाएगी दूध देगी तो लेके आऊंगा। तो रामानंद जी गए गुस्से में और रामानंद जी ने कहा भाई कबीर क्या कर रहे हो? कि गुरुजी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये गाय मरी है, गाय बैठी है, चारा उठेगी चारा खाएगी तो दूध दूंगा लेके आऊंगा। तो रामानंद जी कहते हैं कि ये मरी गाय दूध चारा कैसे खा सकती है, वो दूध कैसे दे सकती है? तो कबीर साहब कहते हैं वही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये गाय 2 घंटा पहले इसकी मृत्यु हुई है और आपके पूर्वज तो कम मरे हैं कोई पता नहीं, तो वो खीर कैसे खा सकते हैं? तो उसके बाद रामानंद जी ने श्राद्ध करना छोड़ दिया। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है, गुरु की सेवा करो, चाहे माता पिता की करो, चाहे पड़ोसी की करो, जो सेवा करना जिंदे जी उनको खीर खिलाओगे तो आशीर्वाद देंगे, मरने के बाद खीर खिलाओगे तो कोई आशीर्वाद देने के लिए नहीं आएगा। तो जो भी सेवा करनी है, साधु संत सेवा करनी है, गुरु सेवा करनी है, माता पिता की सेवा करनी है, जिंदे जी करो तो उनके आशीर्वाद मिलेगा। तो ऐसा करेंगे जब भी हमारे अंदर वो सत्य की झलक आएगी, ज्ञान की झलक आएगी, जब भी हम उस भक्ति का पालन कर सकते हैं। ना तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जिंदे बाप से बात न करता मरे बाप पुछवाया, मुट्ठी भर चावल लेके कौआ बाप बनाया। तो कौआ को बाप बनाने से कौआ आशीर्वाद नहीं दे सकेगा, को करके चला जाएगा। माता पिता से आशीर्वाद लेना है, गुरु से आशीर्वाद लेना है, तो जिंदे जी उनकी सेवा करेंगे तो गुरु आशीर्वाद देगा, माता पिता आशीर्वाद देंगे, जब भी हमारा भला हो सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की जीवन जो गाथा है वो सत्य की गाथा है। कबीर साहब किसी का उधार का ज्ञान नहीं बांटते, जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मसीह कागज छो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कबीर मातम चारों जुगों की मुखी जनाई बात। जो कि आज के विद्वान थोड़े मोड़े शास्त्र पढ़कर PhD कर सदगुरु कबीर साहब को कहते वो तो अनपढ़ थे। सदगुरु कबीर साहब अनपढ़ नहीं थे। उन्होंने ये बात क्यों कहा? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने इसलिए कहा कि मसीह कागज छो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीर साहब ने किसी की लिखी लिखाई या सुनी सुनाई बात नहीं कही, उनका जो अपना चिंतन था, अपनी जो खोज थी, वही लोगों को ज्ञान बताया। इसलिए उन्होंने ये बात बताई कि कबीर मातम चारों जुगों की मुखी जनाई बात। उन्होंने अपने हृदय से जो अनुभव किया, अपने हृदय से जो अध्ययन किया, चिंतन किया, मनन किया, उन्हीं शब्दों को समाज में रखा। लेकिन आज के विद्वान जो हैं सदगुरु कबीर साहब को अनपढ़ कहकर बात को वहीं खत्म कर देते हैं। और हमारे कबीर पंथ के संत लोग किसी कारण उनका जवाब नहीं दे पाते। जो भी व्यक्ति ऐसा बोलता है तुरंत उसको जवाब देना चाहिए, तू ऐसा कैसे बोल रहा है।
और कुछ लोग कहते हैं सतगुरु कबीर साहब ने राम के बारे में भी फिल्टर कर दिया है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम जगत पसारा, संतों को राम जग से न्यारा। क्योंकि कुछ लोग अज्ञानी लोग कहते हैं कि कबीर साहब दशरथ राम के उपासक थे, वो गलत कहते हैं। उसको जो व्यक्ति ऐसा कहता है उसको ये साखी सुनानी चाहिए। क्यों कहा सतगुरु कबीर साहब ने कि लोग भ्रम में ना पड़ जाएं, लोग सत्यता की राह नहीं छोड़ दें और सत्य ज्ञान को भूल जाएंगे तो फिर आत्मा राम का कैसे प्राप्ति कर पाएंगे। क्योंकि राम ने भी अपने जीवन में जो भी कार्य किए उनको भी कर्मों का दंड भोगना पड़ा। हम करेंगे हमको भी भोगना पड़ेगा। क्योंकि राम ने बाली को छिपके मारा था तो वही बाली बहेलिया बन के आया। द्वारका में राम भगवान के तीर मारा, उनका पैर सड़ा और सड़ कर उनकी मौत हुई। तो राम भगवान त्रिगुणी भगवान थे, वो हमारे पापों को क्षण नहीं कर सकते, धन दे सकते, संपत्ति दे सकते हैं, बेटा बेटी दे सकते हैं, लेकिन मुक्त नहीं कर सकते। मुक्त करने के लिए सतगुरु या गुरु की शरण में आना पड़ेगा, जब ही हमारा मुक्ति का मार्ग मिलेगा। वो गुरु की शरण ये नहीं, गुरु को हमने दक्षिणा दे दी, अच्छे कपड़ा दे दिए तो गुरु हमको मुक्ति दे देंगे। गुरु के शब्द हमको मुक्ति देंगे, गुरु के सिद्धांत पर हम चलेंगे, गुरु के मार्ग पर चलेंगे, उससे हमारी मुक्ति मिलेगी। क्योंकि गुरु को हम मर्यादा से दान देते हैं, धन देते हैं, वो भंडारे में लगाते हैं। लेकिन हमारा जो हम दान करते हैं तो मन से हमारे अहंकार खत्म होता है, धन का अहंकार खत्म होता है। हम किसी के आगे झुकते हैं, हमारा मन का अहंकार खत्म होता है। हमको धन का अहंकार हो सकता है, ज्ञान का अहंकार हो सकता है। अगर हम सेवा करेंगे तन से, जब ही हमारे सभी अहंकार विनाश हो सकते हैं। अगर हम किसी के आगे झुकेंगे, गुरु दरबार में जाकर झाड़ू लगाएंगे, गुरु के कपड़ा धोएंगे, माता पिता के कपड़ा धोएंगे, माता पिता के चरण छुएंगे रोज, तो हमारे मन के अहंकार धीरे धीरे सभी खत्म होंगे। जब अहंकार का पहाड़ टूटेगा, जब ये ज्ञान की गंगा बहेगी। अहंकार का पहाड़ नहीं तोड़ोगे तो ज्ञान की गंगा नहीं बह सकती, वो इधर ही बहेगी, इधर नहीं आएगी। आप जीवन में सूखे रह जाएंगे। जिसको सतगुरु कहते हैं पियोगे तो जुग जुग जियोगे। हम ज्ञान का रस पी नहीं रहे तो जिएंगे कहाँ से। हम तो इकट्ठा भी नहीं कर रहे। हमसे ज्यादा ज्ञानवान तो एक मधुमक्खी है। जो मधुमक्खी जंगल में जाती है, छोटा सा जीव है, हर फूल में से मीठी खुशबू बूंद बूंद इकट्ठा कर 10 किलो मधु इकट्ठा कर देती है। लेकिन हमारा शरीर तो 5 फीट का है, फिर भी हमारे जीवन में दूर दूर तक मधु नहीं है। कौन सा मधु? ज्ञान का, भक्ति का, सेवा का, करुणा का, प्रेम का, दया का, क्षमा का, संतोष का, धीर का, विचार का, गुण का। इन मधु को हम इकट्ठा ही नहीं कर रहे तो चखेंगे कहाँ से? और चखेंगे नहीं तो फिर अमर तत्व कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं पियोगे तो जुग जुग जियोगे। पीने की बात तो दूर रही, खाने की बात तो दूर रही, हम तो अपने जीवन में अमर तत्व को इकट्ठा ही नहीं कर रहे। इकट्ठा करेंगे जब भी तो हम चखेंगे, और चखेंगे जब भी तो हम उसका आनंद पाएंगे, और आनंद पाएंगे जब भी तो हम अपना अनुभव किसी को बता सकते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं अपनी अनुभूति कीजिए, अपने अंदर जो आत्मा राम है उसको जानने की कोशिश कीजिए। पल पल हमारे वारंट आ रहे हैं मृत्यु के तरफ। कौन से वारंट आ रहे हैं? एक तो हमारा कोई मुकदमा हमारे ऊपर होता है और हम पेशी पे नहीं जाते हैं तो कोर्ट से हमारे वारंट आते हैं गिरफ्तार करने के लिए। तो सतगुरु और काल निरंजन हमारे ऊपर वारंट भेज रहा है। कौन से? अगर हमारे बाल सफ़ेद हो गए तो सोच लो एक वारंट आ गया, आँख से कम दिखने लगा दूसरा वारंट आ गया, दांत गिर गए सोच लो तीसरा वारंट आ गया, हाथ में लाठी आ गई चौथा वारंट आ गया। लेकिन वारंट आ रहे हैं लेकिन हम उनको पेशी नहीं जा रहे, सतगुरु की पेशी नहीं कर रहे,
ज्ञान नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे, सेवा नहीं कर रहे, करुणा नहीं है हमारे हृदय में, तो भाई हम तो पकड़े ही जाएंगे, जेल में जाना ही है, काल निरंजन की जेल में जाना ही है, कोई नहीं बचा सकता। तो हम, कोई भी हमको बांध कर नहीं बैठा है, हम अपने आप अपने विकारों की दुनिया में बंध के बैठे हैं, जिसको सद्गुरु कहते हैं। थोड़ी देर में स्पॉट में लाओ। हाँ, तो हम अपनी विकारों की दुनिया में बांध के बैठे हैं, इसलिए हमारा जीवन, जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, भव बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, की बिल छुटे आपकी छुड़ा में पी। क्यों सद्गुरु कहते हैं? क्योंकि व्यक्ति या तो गुरु मार्ग पर चलता है, गुरु कहते भी खान पीन ठीक करो, रहनी गहनी शुद्ध करो, तो हम बंधनों से धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। तो कोई व्यक्ति को अपने अंदर शुद्ध बुद्धि आ जाती है, अपने आप ही धीरे धीरे विकारों को छोड़ने लगता, खान पीन शुद्ध करने लगता है, तो वो हमारे अंदर अपने आप ही हम छूट सकते हैं। तो छूटेंगे जब हम चिंतन करेंगे अच्छाई का और बुराई का, ज्ञान का और भक्ति का, सेवा का, करुणा का, अभी जाना मतलब जब ही हमारे अंदर वो प्रेम भक्ति का बीज उत्पन्न होएगा। इसलिए अपने जीवन में उस सत्य की खोज कीजिए जो परमात्मा हमको बताते हैं गुरुजन, संत जन, भक्त जन। उस मस्ती में जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर हम एक लिप्टिस के पेड़ के रहा ठाड़े रहेंगे तो झोंका आएगा हवा का, तोड़ के चला जाएगा। ऐसी हम भी विकारों की दुनिया में खड़े रहते हैं, और जब मौत का पहाड़, मौत का हवा आता है तो सब हमारा शरीर झरझर हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में उस अहंकार रूपी जो पहाड़ हमने पाल रखा है, ज्ञान का, धन का, जाति का, धर्म का, पद का, उसको ख़त्म कीजिए। एक दूब घास की तरह जिए, क्योंकि दूब घास को कितना भी हवा चले, पर्वत, पहाड़, लेकिन वो उसको कोई भी विनाश नहीं कर सकता। जब हमारा मन निचल रहेगा, हम हर किसी के आगे झुकने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी हमारा बुरा नहीं कर सकता। इसलिए अपने जीवन में सत्य की खोज करो, परमात्मा की खोज करो, आत्मा से परमात्मा की खोज करेंगे, जब भी हमारा जीवन सत्य की ओर जाएगा। जिसको सद्गुरु कहते हैं, पहले दही जमाइए पाछे दुइये गाय, बछड़ा बाके पेट में माखन हट बिकाए। सद्गुरु ये उलटवासी है। अब व्यवहार की दृष्टि में जाएंगे तो उल्टा सद्गुरु बता रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं पहले दही जमाइए, क्योंकि जो भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कोई भी पूजा पाठ होता है तो पहले दही और गुड़ को लाया जाता है, उसको शुभ माना जाता है। तो उसी को सद्गुरु कहते हैं कि अपने हृदय में पहले अच्छे विचार लाइए, अपनी बुरी आदतों को छोड़िए, वो अच्छी आदतों को अपने हृदय में लाइए, उनको अपने हृदय में ग्रहण कीजिए। तो पहले दही जमाइए पाछे दुइये गाय का मतलब है हम अच्छे विचार नहीं लाते और दूसरे को अच्छा ज्ञान देने लगते हैं, वही हमारी कमी हो जाती है। हम दूसरे को भी ज्ञान दें, अपने अंदर भी अच्छाई ग्रहण करें, तो हमारा जीवन भी धन होगा, हमारी बातों का दूसरे पे असर भी पड़ेगा। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब बछड़ा बाके पेट में जो आत्मा चिंतन, आत्मा ज्ञान, आत्मी खोज जो है वो हमारे अंदर ही है। आत्मा से परमात्मा की खोज माखन हाट बिका है। क्योंकि जब हम सत्यता की खोज में चलेंगे, भक्ति की खोज में चलेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, दीन दुख की सेवा करेंगे, साधु संत सेवा करेंगे, तो हमारी अच्छाई को दूर के लोग ही बताना शुरू कर देंगे। फलाने का बच्चा, फलाना जो संत है, भक्त है, वो सज्जन है, सबकी सेवा करता, माता पिता सेवा करता, दीन दुख की सेवा करता, सबके भले की सोचता है, कोई भी बुरे कर्म नहीं करता। तो सोच लो हमारा हृदय रूपी, ज्ञान रूपी माखन बिकने लगेगा। उस माखन को बिकना हमको बेचना नहीं पड़ेगा, लोग खुद बेचते रहेंगे।
तो इसलिए हमको अपना सौदा नहीं बेचना है, हमको ऐसा बनना है कि हमारा सौदा दूसरे बेचे। जैसे कि आज हम सद्गुरु का गुणगान कर रहे हैं, उनकी वाणियों को बता रहे हैं। अगर हम भी ऐसा खोज करेंगे तो हमारे दिमाग में हर कोई बेचता रहेगा। इसलिए अपने जीवन में उस सत्य की खोज करो, उस परमात्मा की खोज करो, तो हमारा जीवन सत्यता की ओर जाएगा। तो हम आत्मा से परमात्मा की खोज कर सकते हैं। जैसे कि फ्रीज होता है, फ्रीज में हम पानी को बर्फ बना देते हैं, लेकिन बर्फ को फिर से हम धूप में रखेंगे तो फिर पानी बन जाएगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं अपने मन रूपी जो पानी है, विकार रूपी जो पानी है, अपनी भक्ति रूपी फ्रीज में उसको रख दो, सेवा रूपी फ्रीज में रख दो, भक्ति रूपी फ्रीज में रख दो, तो विकार रूपी जो पानी है हमारा धीरे धीरे जम जाएगा और भक्ति में आनंद लगने लगेगा। और जब विकारों की धूप लगेगी तो फिर वो घुल सकता है। इसलिए अपने मन को विकारों की धूप मत लगने दो, तो हमारा मन जो है ठंडा शीतल हो जाएगा। जिसको सद्गुरु कहते हैं ये मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। जब हम विकारों की गर्मी हमारे मन में नहीं लगेगी तो हमारे तन में भी नहीं लगेगी, तन में नहीं लगेगी तो मन में भी नहीं लगेगी, तो हमारा मन शीतल हो जाएगा। वो परमात्मा की खोज जो हम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति हमको हो जाएगी। लेकिन अपने मन को, अपने विकारों को उस ज्ञान रूपी फ्रीज में बंद कर दो, जो भी बार बार हमको परेशान नहीं करे। ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी को मेरी तिरवार साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सभी लोग मगर धाम पधारें, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब मगर धाम में अंतर ध्यान हुए, काशी में प्रकट हुए, अपनी ज्ञान शक्ति से प्रकट हुए और अपनी ज्ञान शक्ति से अंतर ध्यान हो गए। उसी पावन भूमि में आप लोग भी दर्शन करो और अपने खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, अपने विकारों का पर्दा खोलो। मन रूपी जो मुर्दा है वो देखेगा ही नहीं, केवल आत्मा से परमात्मा की खोज मिलेगी। इसलिए इस बार 14 जनवरी को प्रत्येक वर्ष खिचड़ी मेला लगता है मकर संक्रांति पर, उसमें आ सकते हैं। और सद्गुरु कबीर साहब का अंतर ध्यान दिवस भंडारा माघ सुदी एकादशी शुक्ल पक्ष जो इस बार 29 जनवरी का पड़ रहा है, 28 और 29 सद्गुरु कबीर साहब का 528वां अंतर ध्यान दिवस मनाया जाएगा। सभी लोग उसमें पधारें और अपना जीवन को धन्य करें। ज़्यादा न कहते सभी को तेरे बार साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब।